नमस्कार। आज हम लोग मिलकर सीएनसी मशीन की चीर फाड़ करने वाले हैं, मतलब उसके अंदर की दुनिया को समझने वाले हैं। आखिर वो कौन से हिस्से हैं जो इस मशीन को इतना इतना सटीक और इतना पावरफुल बनाते हैं? चलिए देखते हैं। हम सब ने देखा है ना, एक सीएनसी मशीन कैसे फटाफट काम करती है। लेकिन कभी सोचा है कि उस बड़े से बक्से के अंदर चल क्या रहा है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मशीन के एक एक हिस्से को एकदम करीब से देखने का वक्त आ गया है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द कोर फ्रेमवर्क यानी मशीन का ढांचा। इसे आप मशीन का कंकाल भी कह सकते हैं, और ये वो बुनियाद है, वो मजबूत बुनियाद जिस पे पूरी की पूरी मशीन खड़ी होती है। तो ये मशीन स्ट्रक्चर होता क्या है? सीधी सी बात है, ये सीएनसी मशीन का ठोस शरीर है। इसमें बेड, कॉलम, टेबल, ये सारे हिस्से आ जाते हैं। यही तो वो फ्रेम है जो मशीन को उसका शेप और सबसे जरूरी उसकी मजबूती देता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि एक मजबूत ढांचा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यही तो है जो मशीन को मजबूती और स्थिरता देता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल में रखता है। और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तभी तो एक्यूरेसी आएगी, है ना? सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो सटीक काम करना तो नामुमकिन है। और हाँ, ये मशीन की लंबी उम्र की गारंटी भी देता है। ढांचे की बात तो हो गई। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे मशीन की दिमाग, उसकी नसों और उसकी मांसपेशियों की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंट्रोल और मूवमेंट सिस्टम्स की। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट यानी एमसीयू। ये सचमुच मशीन का दिमाग है। यही तो है जो जी कोड प्रोग्राम को पढ़ता है और फिर उसे मूवमेंट के लिए एकदम सटीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। सच कहूं तो इसके बिना मशीन बस लोहे का एक बेजान ढांचा है और कुछ नहीं। दिमाग ने तो कमांड दे दिया, पर काम कौन करेगा? काम करेंगी मशीन की मांसपेशियां यानी ड्राइव सिस्टम। इसमें लगे होते हैं सर्वो मोटर्स और बॉल स्क्रू। दिमाग से जैसे ही कमांड मिलता है, ये XYZ एक्सिस को हिलाना शुरू कर देते हैं। सारा असली काम, असली मूवमेंट यही सिस्टम करता है। और फिर आता है हमारा फीडबैक सिस्टम। इसे आप मशीन की नसें या उसके सेंस कह सकते हैं। इसमें लगे होते हैं एनकोडर्स और सेंसर्स, जो लगातार मशीन की असली पोजीशन को चेक करके दिमाग को वापस बताते रहते हैं। अगर जरा सी भी गलती हो तो उसे फौरन ठीक किया जाता है। यही तो है असली एक्यूरेसी की गारंटी। ठीक है, तो अब तक हमने ढांचा, दिमाग और मांसपेशियों को समझ लिया। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, द कटिंग एज, यानी वो जगह जहां सारा एक्शन होता है, जहां टूल और वर्कपीस आमने सामने आते हैं। और इस एक्शन के सेंटर में है स्पिंडल। इसे आप कटिंग ऑपरेशन का दिल कह सकते हैं। इसका काम है कटिंग टूल को पकड़ना और उसे बहुत ही तेज स्पीड से घुमाना। और याद रखिए, स्पिंडल की परफॉर्मेंस का सीधा असर पड़ता है मशीनिंग की क्वालिटी पर और आपके फाइनल प्रोडक्ट की फिनिशिंग पर। अब बात करते हैं टूलिंग सिस्टम की। इसमें कटिंग टूल्स, टूल होल्डर्स और टूल मैगजीन जैसी चीजें शामिल हैं। और जो एडवांस मशीनें होती है ना, उनमें एक कमाल की चीज होती है ऑटोमेटिक टूल चेंजर या ATC। ये मशीन खुद ब खुद सही टूल उठाती है और बदल लेती है। जाहिर है, इससे प्रोडक्टिविटी तो आसमान छूती ही है और ऑपरेटर का काम भी बहुत कम हो जाता है। चाहिए, अब सेक्शन 4 में ये देखते हैं कि ये सारे हिस्से, ये दिमाग, ये मांसपेशियां, ये दिल, ये सब मिलकर एक परिशुद्धता की सिम्फनी कैसे बजाते हैं। क्योंकि बात ये है कि ये सब अलग अलग पार्ट्स नहीं है, ये एक ही सिस्टम है जो मिलकर काम करता है। तो चलिए एक अकेले कमांड की यात्रा को देखते हैं, ये सब होता कैसे है। स्टेप 1, कंट्रोल यूनिट जी कोड की एक लाइन पढ़ता है। स्टेप 2, ड्राइव सिस्टम तुरंत एक्सिस को बताई गई जगह पर ले जाता है। स्टेप 3, स्पिंडल सही स्पीड पर टूल को घुमाना शुरू कर देता है। स्टेप 4, टूल वर्कपीस से मटेरियल काटना शुरू करता है। और स्टेप 5, फीडबैक सिस्टम सब कुछ चेक करके दिमाग को बताता है सब ठीक है। और ये साइकिल पलक झपकते ही हजारों बार दोहराई जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर। एक सवाल मन में आ सकता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है। यही वो जानकारी है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। अक्सर क्या होता है कि जो लोग इस फील्ड में नए आते हैं, उनका सारा ध्यान सिर्फ प्रोग्रामिंग पर होता है और वो मशीन के इन जरूरी हिस्सों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत ही आम और बहुत बड़ी गलती है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि ये गलती कितनी भारी पड़ती है।
देखिए, जो लोग सिर्फ कोड पर फोकस करते हैं उन्हें मशीनिंग में बार बार गलतियां, खराब सरफेस फिनिश और ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। दूसरी तरफ जो ऑपरेटर अपनी मशीन को अंदर से समझता है, वो ज्यादा सटीक पार्ट्स बनाता है, किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेता है और उसके ओवरऑल स्किल्स कहीं बेहतर होते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इंडस्ट्री में भी यही होता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी क्वालिटी की स्पिंडल, कंट्रोल यूनिट और ड्राइव सिस्टम पर बहुत पैसा खर्च करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी स्पीड इन्हीं चीजों पर टिकी है। चलिए, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 6। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो एक सीएनसी मशीन के सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं? मशीन का स्ट्रक्चर, जो उसका शरीर है, कंट्रोल यूनिट यानी उसका दिमाग, ड्राइव सिस्टम जो उसकी मांसपेशियां हैं, स्पिंडल जो उसका दिल है, टूलिंग सिस्टम यानी उसके हाथ, और फीडबैक सिस्टम यानी उसकी नसें। ये सब मिलके ही उस प्रिसिजन को मुमकिन बनाते हैं जिसके लिए सीएनसी जानी जाती है। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए इस बारे में, कोड तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश, लेकिन मशीन तो एक वाद्य यंत्र की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट। तो सवाल ये है कि कोई सिर्फ निर्देश सीखकर उस वाद्य यंत्र का उस्ताद कैसे बन सकता है? महारत तो दोनों पर हासिल करनी होगी, है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।